देखिए 1990s में एक ऐसी जगह जो कि एकदम बंजर थी, धूल, मिट्टी, रेत, आंधी के अलावा और कुछ भी नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान थी, जहाँ पर लोकल मछुआरे मछली पकड़ने के काम करते थे, जहाँ पर पानी के लिए मारपीट तक होती थी। वो आज की डेट में एक ऐसी जगह बन गई है जो दुनिया भर की पुराने से पुराने और मॉडर्न से मॉडर्न शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जिस जगह पर पानी की इतनी किल्लत थी वो आज की डेट पे पर ईयर 128 बिलियन इंपीरियल गैलन आराम से प्रोवाइड कर सकती है। बड़े बड़े कैनाल, स्विमिंग पूल्स जिसमें लाखों लीटर पानी की खपत होती है, तेजी से बनाई जा रही है। जहां पर रेत के टीले थे वहां पर आज वर्ल्ड क्लास रोड, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल्स और सबसे ऊंचा लिफ्ट है। जिस रेत के ऊपर एक 5 मंजिला इमारत खड़ा करने में इंजीनियर्स की फट जाती है, वहां पर इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई। पुलिस यहाँ पर लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर कार्स में ट्रेवल करती है। आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की शहर दुबई के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन दुबई ने कुछ ही सालों में ऐसा क्या किया जो कि टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क जैसी शहर भी कर नहीं पाई, और क्या है दुबई की इतिहास, आइए गहराई से समझते हैं। Thank you very much indeed for seeing us. Welcome to Dubai. Covered here in Dubai. The city is now a global business hub. Construction sites for low wages, and one of the main sources of Dubai's wealth is from its prosperous port, Jebel Ali. Dubai is So, how did Dubai get so Dubai has transformed Now we have to do something to make it even better. देखिए मॉडर्न दुबई का फादर कहा जाता है मखदूम बिन राशिद अल मखदूम को। दुबई में आज जो भी है उन सब की शुरुआत इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही दुबई को एक गांव से एक चमकता हुआ शहर बना दिया। दरअसल 1959 में यूरोप गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत इंस्पायर हुए। यूरोप से आते हैं तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होगी। दुबई पर्शियन गल्फ में है जो कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और कतर के बीच में है। साथ ही साथ ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करती है। यानी दुबई की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है और इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया। अच्छी लोकेशन के अलावा भी दुबई के पास एक और रिसोर्सेज थी और वो थी ऑयल। लेकिन इनका मानना था कि ऑयल से इंस्टेंट डेवलपमेंट तो हो जाती है लेकिन ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। उन्होंने ऑयल का पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ही लगा दिया। उनका एक कोट आज भी बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि मेरा दादा ऊंट की सवारी करते थे, मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा और उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा। लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाले बेटे को फिर से ऊंट की सवारी करना पड़ेगा। मतलब जिस ऑयल के खत्म होने के बारे में आज हम आलोचना करते हैं, इन्होंने ये बात कई दशकों पहले ही समझ ली थी। इसलिए उन्होंने दुबई को एक ऐसा सिटी के तौर पे प्लान किया था जो कि बिल्कुल ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं होगा। दुबई के एक्सीलेंट लोकेशन के बारे में हमने पहले ही बात किया और इसी लोकेशन का फायदा उठाते हुए रशीद ने साल 1972 में पोर्ट रशीद बनवाया। इन्होंने दुबई की खाड़ी को और भी गहरा किया ताकि बड़े शिप्स भी दुबई के पास आ सके। आज के दिन भी पोर्ट राशिद में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लेन देन होती है। पोर्ट राशिद के बाद साल 1979 में एक और पोर्ट बनाया गया, जेबल अली पोर्ट। यह पोर्ट आज के दिन भी दुबई समेत मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पोर्ट है। ये पोर्ट्स वगैरह जब बन ही रही थी उसी समय शिप्स के रिपेयरिंग करने के लिए इन्होंने दुबई ड्राई डॉक का स्थापन किया। अब यह सब पोर्ट वगैरह बनने की वजह से दुबई की कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसी समय राशिद ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि बाद में गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने पोर्ट जेबल अली को टैक्स फ्री कर दिया। मतलब पोर्ट जेबल अली पे जितनी भी शिप्स आएगी उनको 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। इससे एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स तो माफ कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ दुबई का ये रोड दुनिया भर की जहाजों के लिए फेमस हो गया जो कि बाद में दुबई की लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक मेजर हथियार बना। पोर्ट्स के बाद इनका नजर गया एयरलाइंस पर, क्योंकि ये दुबई एयरलाइंस को दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस बनाना चाहते थे। उस समय पाकिस्तान की एयरलाइंस बहुत ज्यादा बूम कर रही थी क्योंकि पाकिस्तान के पास भी दुबई की तरह एक अच्छी लोकेशन थी और इसी चीज को दुबई के फेवर में लाने के लिए इन्होंने 1985 में एक एयरलाइंस स्टार्ट किया जिसका नाम पड़ा एयर एमिरेट्स। उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा पैसा देकर एयरप्लेन्स खरीदना शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई ने कैप्चर कर लिया। देखते ही देखते दुबई ने जो पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसकी वजह से दुनिया भर के लोग दुबई में आने लगे। लेकिन उन लोगों को और अट्रैक्ट करने के लिए दुबई टूरिज्म पर फोकस किया। दुबई को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए इन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को बुला के
लग्जरियस होटल्स, मॉल्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए। 1999 में दुबई में इन्होंने बुर्ज अल अरब बनाई। बुर्ज अल अरब आज भी दुनिया की इकलौती 7 स्टार होटल है। यहाँ पर गेस्ट को BMW, मर्सिडीज जैसी कार से लाई जाती है। होटल के पास एक सेपरेट हेलीपैड मौजूद है। इसके बाद साल 2004 में राशिद के बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई की कच्ची रेत पर बनाई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। जिस रेत के ऊपर एक कमरा तक बनाना मुश्किल है, उसी रेत के ऊपर इन्होंने दुनिया भर की इंजीनियर्स को बुला के दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई। आज 20 साल बाद भी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो दोस्तों, ये थी दुबई की जर्नी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसका दूसरा पार्ट यानी द मॉडर्न दुबई एंड इट्स प्रॉब्लम को देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।